एक बार एक राजा था, उसका छोटा बेटा था, तो युद्ध हुआ, राजा को बंदी बना लिया गया। मंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा ये छोटा बच्चा है, इसको मार न दें, इसको छुपा लिया जाए। तो उसने अस्तबल में, राजा के अस्तबल में उसको रख दिया कि भाई तू सही इसको बोला है, तुम इसको पालो। वो राजा का बेटा छोटा था, कुछ बरस घोड़ों की सेवा करते करते, घास डालते डालते वो भूल ही गया कि वो राजा का बेटा था। और उसको यही लगने लगा, यही घास का छोटी सी जो झोपड़ी है, ये मेरा घर है, ये घोड़े, इनको नहलाना धुलाना, घिसना, मालिश करना, यही मेरा काम है। और दूर महल दिखाई देता था तो उसको मजा बड़ा आता था, अरे वाह बहुत अच्छा है, अंदर रहने वाले को बड़ा मजा आता होगा, कैसा होगा। वो देखता था, बड़ा खुश होता था, काश मैं इसके पास जाके छू लेता तो मुझे मजा आ जाता। उसको ये नहीं मालूम था कि ये तेरा है। अब मंत्री इंतजार कर रहा था, ये बड़ा हो तो सारी प्रजा को बता दूं ये राजा का बेटा है, तो उसको गद्दी पे बिठा दे, और अगर नहीं बड़ा हुआ तो शत्रु मार ही ना दे, तो उसको वहां रखा था। वो जवान हो गया, तो अब मंत्री ने कहा इसको एकदम बताऊंगा तो पगला ना जाए, बताते धीरे धीरे। उस महल में 100 कमरे थे, 100 कमरे। तो एक दिन मंत्री आया कि हाँ भाई ये महल देखोगे? उसने कहा अरे हाँ जरूर, मुझे जरूर दिखाओ प्लीज, देखना चाहता हूँ। तो चलो ले गए, तो एक कमरा खोला, वाह क्या कालीन बिछे थे, क्या पलंग था, क्या सोफे थे, और क्या बर्तन रखे थे, हीरे जवाहरात जुड़े हुए। क्या मैं छू लूं? क्या छू ले। क्या मैं इस पे कालीन पे चल लूं? उसने कहा चल ले। क्या मैं लेट जाऊं? क्या हाँ लेट जा। बड़ा खुश हुआ, क्या वाह अगर ये एक कमरा किसी को मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली हो ही ना, एक कमरा अगर ये मिल जाए। और कमरा ना भी मिले तो अगर महीना साल में 2 दिन इसमें रहने को मिल जाए, एक रात भी चाहे, तो जिंदगी बन गई हमारी। मंत्री ने कहा रह ले एक रात का, मजा आ गया, जीवन सफल हो गया मेरा, महाराज आपने कृपा कर दी। तो बस चलो एक और कमरा दिखाओ। एक और दिखाओगे? हाँ एक और दिखाऊंगा। आगे कॉरिडोर, क्या सुंदर, जगह जगह चंदन लगा हुआ, उससे भी भव्य कमरा। आनंद आ गया उसको, अरे वाह ये तो इमेजिन से बाहर है, हमारे भाग्य में कहा, हमारा भाग्य इसके लिए थोड़ी है। लेकिन अगर ये यहां भी मैं थोड़ी देर रुक जाऊं तो मेरा भाग्य में समझूं, मेरे से बड़ा भाग्यवान है कोई नहीं। हम लोग भी तो यही सोचते हैं। तो बच्चा कहता है मेरे को मेहनत करके आगे बढ़ना है। क्या बेटा तुम्हारी 7 पुश्तें नौकरी करती आई हैं, अभी तक किसी ने बिजनेस किया नहीं, तो क्यों बिजनेस के मुसीबत में पड़ता है? तू भी नौकरी अच्छी ढूंढ, हमारे भाग्य में क्या है, उसको नहीं करने देते हैं। कोई दुकान डाल लेता है, बोला मेरे को फैक्ट्री डालनी है। कि बेटा हमारे भाग्य में फैक्ट्री डालना थोड़ी है, छोटी दुकान में संतोष करो। हर कोई उसी राजा का बेटा है जो खो गया था। तुम सभी उस शिव के बच्चे हो, संतान हो, जो खो गए थे, भूले बैठे हो अपने आप को। इसलिए जो थोड़ा देखते हो कहते इससे थोड़ा ज्यादा, पर मैं कैसे ले सकता हूं, मेरे भाग्य में कहा, उनके वो लोग और हैं भाग्य वाले, मैं तो इतना बस काश एक्सपीरियंस कर लेता तो क्या बात थी। जो आदमी इतना बीमार है कि चलना मुश्किल है, वो कहे
काश मैं थोड़ा खुद ही उठ बैठ लेता ना तो मेरे को बड़ा चैन आ जाता। कि अरे तेरे को दौड़ना चाहिए, तू कह रहे खुद उठ बैठ जाता। उसी में संतोष है। उसके बाद मंत्री ने कहा, ये देखो बहुत सारी सेना खड़ी थी। क्या अरे क्या जबरदस्त, ये मैं पास जाऊं मुझे मारेगी तो नहीं। उसको ये नहीं मालूम कि ये तेरी सेना है। वो डर रहा है उसी से, अपनी ही चीज से डर रहा है। उसको कोषागार में ले गया जहां हीरे जवाहरात पड़े थे। अरे वाह, कितना भाग्यशाली होगा जिसके पास इतना धन और हीरे जवाहरात होंगे। क्या बात है। मजे की बात यह है, ये सारा संपन्नता का भंडार हमारे भीतर है, लेकिन हम भूले बैठे हैं। सारी शक्ति का भंडार हमारे भीतर है, हम भूले बैठे हैं। जब एक एक करके मंत्री ने उसको दिखा दिए 100 कमरे, तो बोला आप इधर खड़े हो। वो बोला आप मेरे को आप बोल रहे हो? बोला हाँ मैं आप बोलूंगा। और इधर एक बहुत बड़ा सिंहासन था, आप इधर बैठो और मैं आपका सेनापति। आप बैठो, मैं खड़ा हूं। आप राजा हो। उसको राज तिलक किया, सिंहासन पे बिठा दिया। वो जो राजे का बेटा था वो आप सब हो, और वो मंत्री मैं हूं। मैं आपको, जो आप भूले बैठे हो अपने बारे में, मैं आपको याद कराने आया हूं। योर हिडन पोटेंशियल, योर हिडन पावर्स। तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए थोड़ी हुआ है। तुम तो सच्चित आनंद हो। जो वास्तविक स्वरूप है सच्चित आनंद है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है। इसीलिए बोलते हैं भारत में ज्ञान है, इसलिए हर कोई कहता है आत्म साक्षात्कार हो जाए, मोक्ष हो जाए, जीते जी मोक्ष हो जाए। मोक्ष का क्या मतलब? आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब? सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब? कि जो रियलिटी में मैं हूं, अब इस शरीर के माध्यम से मैं जो रियल मैं हूं, मैं इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया को अनुभव कर सकूं। और जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है उसको दुख कभी होता ही नहीं, उसको अभाव कभी आता ही नहीं। वो राजा छोड़ो, उसको महाराजा बोलते हैं हम लोग। वही होने आए हो तुम सभी वो महाराजा हो, उस परमेश्वर के एक अंश हो। और वो ज्ञान मैंने तुम्हें कराना ही कराना है। उसको जीवन का एक अंग आपने बनाना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक कमरे की यात्रा करवाते हुए, सबकॉन्शियस से एक एक ताला खोलते हुए, एक एक ग्रंथि, एक एक साइकिक इंप्रेशन, जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन इज अ लॉक, वो मैं खोलता जाऊंगा। उसके बाद दरवाजा चरमराएगा, चूं पू की भी आवाज होगी। उसी तरीके से जब मैं करूंगा तो तुम्हारे अंदर भी रोने गाने की आवाज होगी। तो क्योंकि बड़े दिन से, तो घबराना नहीं, वो खुलता जाएगा। और उसके पश्चात जो है जो दिव्य प्रकाश, उसको तुम अनुभव करोगे।